हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिए थे, राइट। सो क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। कहता है एक लॉट है हमारे पास बॉल पेन्स का, 144 उसमें बॉल पेन्स है जिसमें से 20 डिफेक्टेड है। द अदर्स आर गुड, जो बाकी बच के वो अच्छे हैं, गुड हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड, नूरी कहता बाय करेगी पेन को अगर वो गुड होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, बाय नहीं करेगी अगर वो डिफेक्टिव होगा। द शॉपकीपर ड्राज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, शॉपकीपर ने रैंडमली एक पेन उठाया और उसको दे दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, अगर वो बाय करेगी दैट मीन्स उसने गुड पेन बाय करना है। तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गुड पेन की, और सेकंड केस में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव पेन की, राइट। आइए देख लेते हैं पहले टोटल पेन्स कितने हैं। टोटल बॉल पेन्स हैं हमारे पास 144, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 20। सो गुड पेन कितने रह गए 144 माइनस 20 दैट इक्वल्स टू 124। सो फर्स्ट केस है शी विल बाय इट, मीन्स वो उसको खरीदेगी, खरीदेगी तभी अगर वो गुड होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन दैट इक्वल्स टू 124 अपॉन 144। आफ्टर कटिंग 31 अपॉन 36 इज योर आंसर। सेकेंड केस देखिए, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट मीन्स डिफेक्टिव पेन होगा वो। अब इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 20, सो प्रोबेबिलिटी आ गई 20 अपॉन 144। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल 13 क्या था, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का। हमने दोनों को सेम टाइम पर थ्रो किया और उसके रिगार्डिंग हमने ये टेबल कंप्लीट करके बताना है। और एक सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, पहले तो जब भी 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं उसकी सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 36 एलिमेंट्स होते हैं। और सैम्पल स्पेस बनाते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको वैसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ आपको। अब देखिए, जो ब्लू डाइस होगा उसके फेसेस पर भी 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, और जो ग्रे होगा उसके फेस पर भी जो 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होंगे। अब हमने एक सैम्पल स्पेस कैसे बनानी है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे हमने 2 को लेना है, 2 1 2 2 2 3 4 2 4। ऐसे ही फिर 3 को लेना है, ऐसे ही 4 को लेना है, ऐसे ही 5 को और ऐसे ही 6 को। अब इसको कंप्लीट कर लेना। अब देखिए, जब आप सैम्पल स्पेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ऐसी सैम्पल स्पेस बन जाएगी जिसमें 36 एलिमेंट्स होंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, इवेंट सम ऑन 2 डाइस इज 2 3 4, मीन्स जो भी नंबर दोनों डाइस पर आ रहे हैं अगर हम दोनों को ऐड करें तो 2 बनना चाहिए, ऐड करें तो 3 बनना चाहिए, ऐड करें तो 4 बनना चाहिए। उन सब की प्रोबेबिलिटी को हमने निकाल के बताना है। अब देखिए 2 कैसे बनेगा, अगर हम 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 बन जाएगा। ऐसे ही 4 कैसे बन सकता है, 2 2 को ऐड करके, 3 1 को ऐड करके, 1 3 को ऐड करके, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी मीन्स जितने फेवरेबल आउटकम्स आएंगे उसको हम 36 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब देखिए इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी 36। अब हमें चाहिए सम 2। सम 2 मीन्स डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं जब हम उनको ऐड करते हैं हमारे पास 2 बनना चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, देखिए 2 कैसे बनेगा, अगर हम 1 और 1 को ऐड कर देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 2 बनने की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, देखिए केस हमारे पास है टोटल 36 और फेवरेबल आ गया 1। सो प्रोबेबिलिटी सम 2 की कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 36, राइट। ऐसे ही अब हम सम 3 के लिए निकालेंगे। सम 3 मीन्स दोनों नंबर्स को ऐड कर कर हमारे पास 3 बनना चाहिए। कैसे बनेगा, देखिए अगर हम 1 2 को ऐड कर दें, फिर ऐसे ही 2 1 को ऐड कर दें, इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं है 2 जिनको ऐड करके हमारे पास 3 बने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 कितना आ जाएगा, कितने केसेस है ये 2, तो 2/36, राइट। ऐसे ही हम सम 4 के लिए देखेंगे। सम 4 कैसे बन सकता है, 2, 2, उसके बाद 1, 3 हो सकता है, नेक्स्ट 3, 1 भी हो सकता है, राइट।
अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? देखिए आप सैम्पल स्पेस में एक बार चेक कर लें, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 कितना आ जाएगा, सम 4 सॉरी कितना आ जाएगा हमारे पास 3/36। सो कटिंग करके आ जाएगा हमारे पास 1/12। ऐसे ये कितना आ जाएगा कटिंग करके 1/18। अब नेक्स्ट केस देखिए, सम हमें चाहिए 5, मीन्स 1 4 को ऐड कर सकते हैं, 4 1 को कर सकते हैं, 2 3 एंड 3 2। इतने ही केसेस होंगे जिनमें सम हमारे पास क्या बनेगा, 5 बनेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 इक्वल्स टू 4/36। अब देखिए जो हमने टेबल पूरा करना है उसमें सबका डिनोमिनेटर 36 है, इसीलिए आप अभी कटिंग मत ही कीजिए, तो हमें लिखना फिर ईजी रहेगा इस टेबल में। सम 6 मीन्स ऐड करके नंबर्स को कितना बनना चाहिए, 6। तो 3,3 है, 5,1 है, 1,5 है, 4,2 हो सकता है, 2,4 हो सकता है। देखिए कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सम 6 की 5/36। ऐसे ही हम बाकी के केसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए जब हम सब कैलकुलेट कर लेंगे तो सम 6 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36, सम 7 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36, सम 8 की 5/36 एंड सम 9 की 4/36, सम 10 की आ जाएगी 3/36 एंड सम 11 की 2/36 एंड सम 12 की 1/36। राइट, अब हम इसको टेबल में फिल कर लेते हैं। देखिए 3 जब सम आ रहा है तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 2/36। 4 के लिए हमारे पास आएगी 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36, 8 के लिए 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36 एंड 11 के लिए 2/36 इज योर आंसर। राइट, अब नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट आर्गूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 अप टू 11 एंड 12, देयरफॉर ईच टर्म हैज़ द प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है एक स्टूडेंट कह रहा है कि हमारे पास 2 से लेके 12 तक नंबर्स हैं, अगर हमने किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो 1/11 होगी। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 जस्ट नंबर नहीं है, ये सम ऑन द 2 डाइसेस हैं एंड जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ऐसे नहीं है कि सबकी प्रोबेबिलिटी एक आ रही है। देखिए 2 की 1/36, 3 की 2/36, ऐसे 4 की 3/36। दीज आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, सो इसमें ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11 जो बात है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगी। सो इसके लिए उसने पूछा है डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, नो। नेक्स्ट है जस्टिफाई योर आंसर because the different sums are not equally likely, right? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. कहता है एक कॉइन है, उसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया और उसके आउटकम्स को नोट किया। जो हानिफ है वो कहता तभी जीतेगा जब आउटकम सेम आएंगी, मीन्स तीनों टाइम आउटकम सेम आएंगी, जा तो तीनों बार हेड आया हो और जहाँ ही तीनों बार टेल आया हो, और वो गेम को लूज़ कर जाएगा अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज़ द गेम। हमने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हानिफ गेम हार जाएगा मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं आएगा, जैसे 3 हेड्स और 3 टेल्स नहीं होंगे। बाकी पॉसिबिलिटीज़ हमने देखनी है। सबसे पहले अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया उसकी सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी हमें। देखिए अब सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मेथड याद रख लेंगे। सैम्पल स्पेस में कितने कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं। क्वेश्चन में कितने कॉइन्स दिए हैं, 3 कॉइन्स। 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आएगा 8, मीन्स हमारी सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे। अब 8 एलिमेंट्स लिखने कैसे हैं, 8 है ना, इसका हाफ कर दे 4, 4 टाइम्स हेड लिख लें और 4 टाइम्स टेल लिख लें। 4 का हाफ हो गया 2, अब 2 टाइम्स हेड लिख लें, 2 टाइम्स टेल, अब 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल।
राइट बिकॉज अगर आप ऐसे याद रखने लग जाओगे कि एच एच टी है, फिर एच टी एच है, फिर एच टी टी है, फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर है कि आप इसको ऐसे याद रखें, 2 की पावर 3, बिकॉज 3 कॉइन थे, 8 एलिमेंट्स आएंगे, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम टेल्स, आफ्टर दैट 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम टेल, एंड आफ्टर दैट 1 टाइम हेड एंड 1 टाइम टेल्स। तो सैम्पल स्पेस में इतने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, राइट। प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है लूज द गेम की, है ना। अब देखिए वो कहाँ कहाँ लूज़ करेगा। पहले केस में तो वो विन कर जाएगा, यहाँ लूज़ करेगा, यहाँ लूज़ करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और जब सेम आउटकम्स है तो विन कर जाएगा। देखिए कितनी बार लूज़ कर रहा है, वो 6 टाइम लूज़ कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6/8 दैट इक्वल्स टू 3.4 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a die is thrown twice, what is the probability that number 1 5 will not come up either time, 5 एक बार भी ना आए। second 5 will come up at least once, 5 at least one time आए, मीन्स एक बार आए तो भी चलेगा, अगर 2 बार आए तो भी चलेगा, एक बार तो उसको आना पड़ेगा, एटलीस्ट वंस तो चाहिए हमें। अब हिंट क्या है, कहता थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाई साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। मीन्स अगर हम एक डाई को 2 बार थ्रो कर दे और हम 2 डाइस को इकट्ठे थ्रो कर लें तो उन दोनों एक्सपेरिमेंट को सेम माना जाएगा। जैसे हमने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें सैम्पल स्पेस में एलिमेंट बन रहे थे 36, तो इसमें भी एलिमेंट 36 ही बनेंगे, सैम्पल स्पेस भी वही वाली सेम बनेगी, राइट। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनेंगी 36। अब हम देख लेते हैं कि 5 किन किन में आ रहा है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ 5, 1 5, 5 1, 2 5, 5 2, 3 5, 5 3, 5 4, 4 5, राइट, 6 5, 5 6 एंड 5 5। अब देखिए कितनी आउटकम्स हैं जिनमें 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। फर्स्ट केस है, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। जो 5 है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए, मीन्स ये जितने केसेस है 11, इसमें देखिए एक बार आ रहा है और एक केस में 2 बार आ रहा है। इन केसेस को हम टोटल में से माइनस कर देंगे। सो हमारे पास टोटल केसेस थे 36। अब जो रिमेनिंग केसेस रह गए वो कितने रह गए, 36 माइनस 11 दैट इक्वल्स टू 25। सो हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 25/36, राइट। अब सेकेंड केस देखिए, प्रोबेबिलिटी 5 will come up at least once, 5 एक बार आए, at least once मीन्स कम से कम एक बार आए, अगर 2 बार भी आ रहा है तो भी चलेगा। अब कितनी बार ऐसे केसेस बन रहे हैं, देखिए ये हमने ऊपर बना लिए हैं, ये कितने केसेस थे, 11 केसेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 11/36 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, if 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each। ठीक है, therefore for each of these outcomes the probability is 1। देखते हैं हम 2 कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस बन सकती है हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। अब इस सैम्पल स्पेस में तो 4 एलिमेंट्स बन गए। अब देखिए हमने किसी एक की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड फाइंड आउट करनी है, वो आ जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल फाइंड करनी है, वो आ जाएगी 1/4। सो यहाँ पर ये हमारा आर्गूमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। इसको हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो आर्गूमेंट इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। कहता है अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आती, कौन कौन सी, एन ऑड नंबर। 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, कौन कौन सी, एन ऑड नंबर और एन
इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। आइए चलिए देख लेते हैं। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट बनते हैं? 6, राइट। अब देखिए जो इवन नंबर हैं इसमें वो कितने हैं? 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल हैं। जो ऑड हैं वो कितने हैं? 1, 3, 5 जो 2 से डिविजिबल नहीं है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ गई 3/6 दैट इक्वल्स टू 1/2। एंड ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड भी क्या आ जाएगी? 3/6 दैट इक्वल्स टू 1/2। सो दिस आर्गूमेंट इज करेक्ट। सो दिस आर्गूमेंट, हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।